तो मिलती जाए, उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। आगे जब भी तूने अंगड़ाई आके मेरे रोगी, दिल झूम झूम कर झूम झूम। सोने सोने क्या हो रहा है यहाँ? सब्जी बनाई जा रही है। यस। गाने म्यूट कर दिए मैंने, कोई कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं। आपको मुझे वो लंबी वाली खाना कंपलसरी है क्या? मुझे वो काटना आता नहीं है। देखो कोई सी भी काट लो। ठीक है। गदाई ये कन्या के तो एकदम लंबे वाला भुजी और सेव नहीं काटा हुए। नहीं अब से हमरा काट। ओ ये वीडियो में जा रहा है सारा। कन्या जय जय कर लो आप सब भी। राधे राधे। कौन सा? तो आपको साक्षी जी बताएंगे वो क्या बना रही हैं। आज बना रही हूँ आलू की भुजिया। तो मैंने अभी मैथिली में क्या बोला है, नॉन मैथिली इसको भी बता देता हूँ। हाँ। उन्होंने बोला है कि बहू रानी को तो मतलब लंबी वाली भुजिया काटनी भी नहीं आती है, मतलब बनानी भी नहीं आती है। बनानी आती है, काटनी नहीं। क्योंकि वो हासू से मम्मी काट लेती हैं, हासू मुझे चलाना ही नहीं आता, मैं नाइफ से ही काटती हूँ। अगर आप सोच रहे कौन सा गाना, तो ये अली जाफ़र का गाना है। ज़फ़र या जाफ़र करके एक सिंगर है, इसका गाना है झूम R&B मिक्स, जिसके रील्स बहुत फेमस हैं। मैंने तुझे देखा, उस पे मेरे भी रील्स हैं। मैंने तुझे देखा सुबह की शामों में। सुबह के उजालों। अच्छा, सुबह के उजालों में। सुबह में शाम कैसे होगी? पता नहीं, इसके लिरिक्स अजीब से हैं। अच्छा? नदियों में नालों में पता नहीं कहाँ कहाँ वो देखता रहता उसे। वो कहना चाहता है कि मैं तुझे हर जगह देखता हूँ। अच्छा हाँ, ऐसा होता है क्या? आपको मैं हर जगह दिखती हूँ? हाँ, नदियों में नालों में हर जगह दिखती हो। ये पर्टिकुलरली नालों में बोलना क्यों जरूरी है? तो लिरिक्स है उसके, तो मैं क्या करूँ। तो नालों में बोला क्यों? तो उसमें लिरिक्स, अच्छे लिरिक्स भी है उसके। हंसते हुए गालों में, सुबह के उजालों में। वो ध्यान नहीं आ रहे ना, मकड़ी के जालों में भी है ना इसमें। वो आतिफ असलम ने उसका मजाक बनाया था। अच्छा हाँ, आप अब मेरा मजाक बनाओ बस। नहीं, मजाक कोई नहीं बनाएगा, साक्षी का कोई मजाक नहीं बनाएगा। सबको डांट दो जो मजाक बना रहा है। आप कर दो। तो आप नए मेहमानों से तो मिल ही चुके हैं, ये अपने कार्य में लगे हुए, इन्हें भी मैं दिखा रहा हूँ यूट्यूब, ये भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज हम गए थे कूलर ख़रीदने के लिए, लेकिन हमें अपने हिसाब का कूलर कहीं मिला नहीं। घर में मैं बताना चाहूँगी, इधर घर में 3 AC हैं, तो भी ये कूलर लेंगे, पता नहीं क्यों। AC में रहता है पूरा दिन, AC चलाओ, यूनिट्स बहुत खर्च होती हैं। पूरा दिन इतनी गर्मी रहती है। अभी पंखा चल रहा है, इतनी गर्म हवा लग रही है इसमें, गर्माइश एकदम गर्म। ऐसा कोई जैसे खाना बना रहा हो, उसके एकदम साइड में कहीं तेल चढ़ा हो, उसके साइड में एकदम बैठे हुए हैं, वैसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से कूलर से अच्छा रहता है। कूलर आप दिन भर चलाइए, यूनिट्स कम लेता है। इसमें बस आप ठंडा पानी डाल दीजिए, मोटर चलती रहती है, उस पर एग्जॉस्ट फैन अंदर लगा रहता है, वो आपके ठंडी हवा। तो मैंने वही सोचा था कि बालकनी में रख दूँगा, स्लाइडर खोल दूँगा और कूलर ऑन कर दूँगा, तो वो अपना बालकनी से बाहर से ठंडे। क्या कह रहे हैं? मुझे बस दिन के लिए चलाना है, रात में तो AC चलाना ही है। शब वाला भी गौर से सुन रहा है। ये क्या है? कूलर ले क्यों रहे हैं? तो रहता है कि हाँ, कूलर में रहता है कि एक बार चला के छोड़ दो आप। तो आप रात में भी कूलर ही चलाना? तो रात में AC चला लेंगे कुछ घंटे, 5-6 घंटे AC सही रहता है। कूलर से रहता है कि आप सुबह चला के अच्छे से 1-2 बारी पानी भर दो दिन में, पूरा दिन चलाओ पर आराम से। उसमें भी आता है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं कूलर तो बताइए कि कैसा रहता है उस पर, मतलब कूलर ख़रीदने में कुछ फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है। मुझे तो लगा कि ट्राई करना चाहिए। वो रूम कूलर नहीं, वो जो अंदर वो प्लास्टिक वाले रहते हैं, उसमें होता है कि वो घर के अंदर की गर्म हवाई लेता है, घर के गर्म हवाई वापस फेंक देता है, तो वो मस्त बढ़ा देता है उल्टा। जो लोहे वाला होता है
जो बाहर आउटडोर इस पे रहती है यूनिट, वो रहता है कि हाँ वो थोड़ा अच्छा रहता है, वो ठंडक हवा फेंकता है वो थोड़ी, लेकिन उसमें वही है आपको बाहर की हवा चाहिए, उसे बाहर से हवा लेता है वो, उसमें घास लगी रहती है, वो ठंडी रहती है, तो उसमें कन्वर्ट होती है और फिर आती है एग्जॉस्ट जो उसमें लगा रहता है अंदर फैन, उसके थ्रू फिर ठंडी हवा आती है। तो आज हमने एक से बात करी है, देखते हैं हमारे मुताबिक कुछ मिल जाए, क्योंकि कूलर में भी अलग अलग रेंज होती है, तो हमारी रेंज और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मिला नहीं। आज हमने एक बच्चे से बात करी है, होपफुली अगर मिल गया तो लगवा लेंगे। रेंज से ज़्यादा साइज इशू है। हाँ रेंज भी और साइज़ भी, लेने को तो आप 10,000 भी ले लो, लेकिन वो फिर इतना बड़ा आता है ना, वो उसमें पानी कौन डालेगा। मेरे वैसे ही कंधे में दर्द है, पानी भर भर के और कंधों में दर्द हो जाएगा। देख रहे हो आप क्या है बारह को। मुझसे तो एक्सपेक्ट भी मत करना कूलर में पानी डालूंगी, मुझे कूलर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी ऐसा ट्रायल ही ले रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पैसे इस पर लगाना नहीं चाह रहा कि क्या पता फ्लॉप हो गया तो फिर मेरे को, आपको मालूम ही है कि बीवियाँ ही आपको फिर काफ़ी सुनाती है कि आप इतना महंगा सामान ले आए, चला भी नहीं, ख़राब निकला। तो ये मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि क्या पता चले ना चले, पता चला मैंने लगाया ठंडा ही नहीं कर रहा, तो इसलिए वही देख रहा हूँ, गैम्बल एक तरीके से वही है, देख रहा हूँ चल गया तो अच्छा है, फ़ायदा करेगा, नहीं चला तो फिर वही है सेकंड हैंड बेस को हाफ रेट में बेचना पड़ेगा। मैंने लिया था एक बारी कैंस्टार का रूम कूलर ही लिया था, मेरे को बाद में उसे 20% पे 20% प्राइस में मैंने उसको 2-3 साल बाद बेचा है, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं कर पाया घर के अंदर। उसमें अब घर के अंदर उसमें पानी डालिए, कभी ना कभी थोड़ा बहुत पानी उसमें से निकलता ही है, कूलर चलता है उसके आसपास पानी हो ही जाता है, वो बड़ी दिक्कत होती है, क्लीनिंग की दिक्कत हो जाती है। घर के अंदर से ना वो स्मेल आती है पानी की, स्मेल आने लगती है पानी की, वो घास की जो स्मेल होती है ना वो घर के अंदर रहती है। आवाज़ से सर दर्द हो जाए। आवाज़ तो फिर भी चलो ठीक है, मेरा तो सर दर्द हो जाए। सर दर्द हो जाता है। पर हम ट्राई करेंगे, है ना, देखते हैं हमारे मतलब का मिला तो दिखाएंगे, शेयर करेंगे, क्या पता आपके पैसे बच जाए हमारा एक्सपीरियंस देख के। आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस तो बता दीजिए, हम भी फिर उससे आपसे आगे बढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ऐसी ही गर्मी से बच के रहिए, कूलर लगवा लीजिए, एसी लगवा लीजिए, टेबल फैन लगवा लीजिए और ठंडा रहिए, 2 बारी नहाइए, ये भी तरीका है, आप उससे भी आप काफ़ी आपको मतलब ठंडक मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चैनल को क्या करना है बताओ? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और मेरी भुजिया देखो, यहाँ पे बात करते करते सारी कट चुकी है और मैं भुजिया बनाऊँगी आज, भुजिया और पराठा बनेगा आज डिनर में। ये डिमांड आई है इनकी, तो बना लिया जाए। वैसे इनकी डिमांड थी लंबी वाली भुजिया बनाओ, लेकिन मुझे वो काटना नहीं आता। तो चलते हैं अब किचन में, डिनर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9:30, तो जल्दी चलते हैं।